ये पूछ रहे हैं कि साधना वाली क्लास में आपने बताया था कि अपनी वृत्ति को सुधारो, और अब आपने बताया कि अपनी मूल वृत्ति को छोड़ना नहीं है। कृपया करके इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं कि अपनी वृत्ति को कैसे पहचाने। जिस कार्य में आपको सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है वह आपकी मूल वृत्ति, और उस मूल वृत्ति से संबंधित जो विकार आप ढो रहे हैं समाज में माया के प्रभाव में, ये आपकी वृत्ति नहीं है, ये आपका विकार है। मूल वृत्ति क्या है? मनुष्य की 5 ही मूल वृत्ति है। पहला वृत्ति शांति, दूसरा चिंतन, तीसरा उद्यम, चौथा जिज्ञासा, और पांचवा परिणाम। ये 5 में से आप किस वृत्ति को पसंद करते हैं, वह आपकी मूल वृत्ति। और जो आपकी मूल वृत्ति है उसके लिए कार्य करिए जीवन में। उससे आश्रित कोई भी सामाजिक वृत्ति के प्रभाव में मत रहिए। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, जिज्ञासा। अब आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, पता लगे सुबह से रात तक यूट्यूब पर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ऐसे लोगों के वीडियो देख रहे हैं जो खुद भी कंफ्यूज हैं, आपको भी कंफ्यूज किए हैं, तो आप अपनी जिज्ञासा शांत नहीं कर रहे हैं, आप अपने को भ्रमित कर रहे हैं। जिज्ञासा का मतलब क्या है? किसी तत्वज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में जाकर के अपने प्रश्न का उत्तर खोजना, मूर्खों की जमात में नहीं। राजा जनक मूर्खों की जमात में घूमते थे। राजा जनक ने ब्रह्म पर चर्चा करने के लिए अपने राज्य के तथाकथित विद्वान मूर्खों को बुलाया। ये राजा जनक ने ब्रह्म के रहस्य को जानने के लिए एक सभा आयोजित और कहा कि ब्रह्म का सत्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करें। देश विदेश से तमाम विद्वान पहुंच गए। अष्टावक्र को जब इस बात की जानकारी हुई, वो भी पहुंच गए। पिता के श्राप के कारण उनका शरीर 8 स्थान से टेढ़ा मेढ़ा था। तो जब वो सभागार में गए तो वहां पर जितने विद्वान थे सब उनके शरीर की बनावट को देख के जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे। और जब सब लोग हंस के शांत हो गए तो अष्टावक्र जी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। और जब वो हंस चुके तो राजा जनक ने कहा कि हे ऋषि पुत्र, यह विद्वान लोग क्यों हंसे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप क्यों हंसे, इस रहस्य को बताइए। अष्टावक्र ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने सुना था राजन कि ब्रह्म पर चर्चा करने के लिए आपने विद्वानों की सभा बुलाई। जो हमारे शरीर की बनावट देख करके मेरे ऊपर हंस रहे हैं, यह मूर्ख मेरे अंदर स्थापित ब्रह्म ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे। इसलिए इन मूर्खों की सभा को आप विद्वानों की सभा कह रहे हैं, और समझकर ब्रह्म की चर्चा इन मूर्खों के साथ कर रहे हैं। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। विषय ये नहीं है कि किसका शरीर सुंदर है, किनका रूप रंग सुंदर है, कौन अच्छी भाषा बोल लेता है, किसकी संस्कृत बहुत अच्छी है, किसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आपकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने वाला, सही जवाब देने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर वह आपके सामने नहीं बैठा है तो आप बस सिर्फ व्यर्थ के आडंबर में फंसकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
कभी भी सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जिज्ञासु होना आपकी मूल वृत्ति है, लेकिन आडंबरी और प्रपंचियों से जिज्ञासा शांत करने की चेष्टा आपका मूल विकार है। मूल विकार को जब आप छोड़ देंगे, तभी आप अपनी मूल वृत्ति को पोषित कर पाएंगे।